हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करेंगे BS 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 1 एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। इस वाले ये वाला जो आपका BS 6 सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट है, इसके टॉप 100 प्लस MCQs इस क्लास में हम करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका रहेगा, परीक्षा में पक्का आएगा। सबसे बेस्ट रिवीजन आपका यहाँ पे इस क्लास में रहेगा। क्लास का नाम रहेगा महासंग्राम क्लास, यानी कि इसमें वो सारे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये वीडियो स्पेशल तौर से महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें आज आपका 3 बजे एग्ज़ाम है और अभी आपका लगभग 11:30 या 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है। मैं इस वाले PDF को आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। आपका मन करे वीडियो देख लेना, टाइम आपके पास रहे। अदरवाइज़ आप पेपर PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका रहेगा। टोटल 132 क्वेश्चंस या 134 क्वेश्चंस इस क्लास में है। 100 आपके मैं कराऊंगा। बाकी के जो ऊपर के क्वेश्चन है आप PDF से ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस का जो पैटर्न रखा है ना, मैंने इतना सिंपल तरीके से रहा है कि आप बस PDF से पढ़ के भी इस वाले क्वेश्चन पेपर को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। गांधी जी से संबंधित जितने भी गांधी जी के आसपास जो मूवमेंट हुए हैं, वहीं से आपके इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और किसी भी यूनिवर्सिटी के, आप ज़रूरी नहीं है महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी, ये उसके लिए स्पेशल तौर से बनाया ज़रूर जा रहा है, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो लगाना है वो गोपाल कृष्ण गोखले लगाना है। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, सी करेक्ट आंसर है। इसका यहाँ पे स्पष्टीकरण मैंने लिखा है, जिससे आप PDF पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगी सारी चीज़ें। महात्मा गांधी जी जब 1915 में भारत लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित हुए। गोखले ने गांधी जी को सबसे पहले पूरे भारत का भ्रमण कर ज़मीनी हकीकत समझाने की सलाह दी थी। ठीक है, इससे आप स्पष्टीकरण से आपको समझ में आने लगेगा क्वेश्चंस के मायने क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपारण। कहाँ पे क्या किया था? चंपारण में। गांधी जी ने वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जो पूरी तरह से सफल रहा। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। बेटा ये भी आपको याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। कहाँ पे हुआ? चंपारण में और बिहार में। ठीक है, मुख्य रूप से किस समस्या से जुड़ा था? अच्छा, ये आपको ज़रूर बताना है। तो तिनकटिया नील की खेती से। ठीक है, नील की खेती से खेती प्रणाली से ये संबंधित था। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका। हाँ, बिल्कुल सही बात है। स्पष्टीकरण में देखेंगे, इस व्यवस्था के तहत अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग यानी कि 3 कठिया पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसके विरोध में ये आंदोलन हुआ। आप समझ रहे हैं ना? स्पष्टीकरण से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करूँगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1915 में लौटे थे। बी करेक्ट आंसर है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत लौटे थे। इसी याद में भारत में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में, 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में ये दमनकारी कानून बनाया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में बंद किया जा सकता था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। मैंने अपने वीडियो से ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निकाले हैं जो स्पष्टीकरण से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है
कि रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, मतलब कौन सा कानून कहा जाता है, काला कानून, लाल कानून, सफ़ेद कानून। तो इस तरीके से भी आपको स्पष्टीकरण को भी ध्यान से ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। स्पष्टीकरण मैंने इसलिए और लिखा है ताकि आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चंस का स्पष्टीकरण से ही आपको थ्योरी समझ में आने लगे। इतना तो आपने 12th तक पढ़ा है कि आप ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन पढ़ के उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण पढ़ के आपको पूरा थ्योरी याद आ जाए, है ना। उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट किया गया। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और अपना क्वेश्चन पेपर मेरे इस नंबर पे सेंड करना है 7300975835। इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करना, जिसके आंसर कीज़ मैं आपको आज ही करा दूंगा। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपके पेपर में मेरे सिर्फ इस वाले वीडियो से कितने क्वेश्चन फंसे हैं। आप 30 क्वेश्चंस करने पे पास हो जाएंगे, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो 30 से ज़्यादा ही इस वीडियो से आपके रहेंगे। बाकी ये वाला वीडियो जो है मैं अपना प्रीवियस जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किए हैं उसके ही प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा। टाइम आपके पास रहे तो उन दोनों वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 का हुआ था। 13 अप्रैल को हुआ था, 1919 में हुआ था अमृतसर में। और 1919 में ही रॉलेट एक्ट भी आपका पारित किया गया था, जिसे काला कानून कहा जाता है। इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे देखेंगे। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जहां ब्रिटिश सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, ठीक है। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 7 है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है जनरल डायर हो जाएगा। कहाँ चले गया? क्वेश्चन नंबर बी जनरल डायर, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का स्पष्टीकरण है ब्रिगेडियर जनरल रोजिनोल्ड डायर के ने बाग के मुख्य संकरे किनारे द्वार को घेरकर बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि सबसे पहली बात किससे दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। वापस कौन करेगा? रविंद्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अंग्रेजों की वजह से, अंग्रेजों ने उनको ये वाली उपाधि दी। तो इसको वापस किया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि भाई आपकी उपाधि आपके पास रखो, हम अपने भारतीयों को इस तरीके से नहीं सह पाएंगे। समझ में आ रहा है? इस विभत्स नरसंहार से दुखी होकर और ब्रिटिश क्रूरता के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी सर्वोच्च नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 से शुरू किया गया था। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्पष्टीकरण है 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की औपचारिक घोषणा की थी। इसी दिन सुबह महान राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हुआ था। 1 अगस्त 1920 को ही किसका? बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हुआ था। समझ में आ रहा है? तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, हाँ, इसमें ये था असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई थी। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पष्टीकरण को बिल्कुल भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। टाइम आपके पास रहे तो पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सी उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? केसर ए हिंद। हाँ, बी आपका करेक्ट आंसर है। केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद करने के लिए गांधी जी को केसर ए हिंद पदक यानी कि उपाधि मिला था, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत में वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस लिया था? तो चोरी चोरा जो कांड हुआ था उसी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसका स्पष्टीकरण आपका रहेगा आंदोलन के हिंसक रूप लेने से दुखी होकर गांधी जी ने इसे तुरंत वापस ले लिया, क्योंकि वे पूर्णतः अहिंसा के समर्थक थे। प्रसिद्ध चोरी चोरा कांड गोरखपुर की घटना किस तिथि को हुई थी?
तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को। एक मूवी का भी, किसी एक मूवी का दृश्य है, वो देखा है, ध्यान नहीं है, खैर। इसका स्पष्टीकरण है, गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको लाना है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बी आपका करेक्ट आंसर है। इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे रहेगा, असहयोग आंदोलन बंद होने के बाद कांग्रेस के भीतर काउंसिल विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर मतभेद हुआ, जिसके बाद CR दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव ने नई पार्टी बनाई। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो 1924 में कानपुर में हुई थी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण है, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति से उखाड़ फेंकने के लिए कानपुर में HRA का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, काकोरी ट्रेन डकैती यानी काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष घटित हुई थी? करेक्ट आंसर आपको लाना 1925 में, सी आपका करेक्ट आंसर है। इसका स्पष्टीकरण है, 9 अगस्त 1925 को HRA के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के वापस काकोरी नामक स्टेशन पर सरकारी खजाना ले जा रही 8 डाउन ट्रेन को लेकर हथियार खरीदने के लिए धन लूटा था। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा, निम्नलिखित में से किसे काकोरी कांड में फांसी की सजा नहीं हुई थी और वे बच निकले थे? तो करेक्ट आंसर आपको लाना है चंद्रशेखर आज़ाद, डी आपका करेक्ट आंसर है। स्पष्टीकरण है, काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश पुलिस ने सभी पुलिसकर्मी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के हाथ नहीं आए और चकमा देकर फरार हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदुस्तान सोशलिटी पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी? तो करेक्ट आंसर आपको इसका लगाना क्वेश्चन नंबर 17 का ए हो जाएगा, फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में। स्पष्टीकरण, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में बैठकर HRA का नाम बदलकर समाजवाद के लक्ष्यों को साथ HSRA कर दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद, क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव ने लाहौर में किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की थी? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है सैंडर्स, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने दिसंबर 1928 में लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक JP सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बम कब फेंका था? तो करेक्ट आंसर है 8 अप्रैल 1929, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में ब्रिटिश सरकार के कानों तक भारतीय जनता की आवाज़ पहुँचाने के लिए इन्होंने खाली बेंचों पर बम फेंका था, जिसका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी कब दी गई थी? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, एक सेकेंड, हाँ, 23 मार्च 1931, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका स्पष्टीकरण, सैंडर्स हत्याकांड लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन तीनों अमर शहीदों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? अच्छा, लोकप्रिय किसने बनाया था, यहाँ पे ये बात हो रही है, तो भगत सिंह ने बनाया था, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण ज़रूर जानेंगे। मूल रूप से इस नारे को हज़रत मोहानी ने लिखा था, लेकिन भगत सिंह ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों और अदालती कार्रवाइयों के दौरान इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर इसे देशव्यापी लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे? तो करेक्ट आंसर आपको लाना अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, बी करेक्ट आंसर है। स्पष्टीकरण, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के बाद उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और अंतिम गोली खुद को मारकर अपनी आज़ाद रहने की कसम पूरी की।
क्वेश्चन नंबर 23, नौजवान भारत की सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत की सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। ए करेक्ट आंसर है। भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में युवाओं, मजदूरों और किसानों को एकजुट करने तथा राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 24, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1913 में। बी करेक्ट आंसर है। स्पष्टीकरण है, भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के उद्देश्य से विदेशों यानी कि विशेषकर उत्तरी अमेरिका में रहकर भारतीयों ने मिलकर 1913 में इस क्रांतिकारी दल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के किस शहर में हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में पार्टी का मुख्यालय बनाया गया था, जिसे युंगातर आश्रम नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, गदर पार्टी के संस्थापक और मुख्य संगठक नेता कौन थे? करेक्ट आंसर आपका लाला हरदयाल। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लाला हरदयाल गदर आंदोलन के मुख्य प्रेरणा स्रोत और बुद्धिजीवी नेता थे, जिन्होंने प्रवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 27, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना चुने गए थे। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। स्पष्टीकरण, हालांकि लाला हरदयाल इसके मुख्य संगठक थे, लेकिन पार्टी की पहली औपचारिक बैठक में बाबा सोहन सिंह भकना को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की, जो ब्रिटेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवाद फैलाने और क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रसिद्ध कामागाटा मारू घटना क्या थी? करेक्ट आंसर आपको लाना एक जापानी समुद्री जहाज की यात्रा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण है, वर्ष 1914 में बाबा गुरदित्त सिंह ने एक जापानी भाप इंजन वाले जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लेकर पंजाब के 376 यात्रियों को कनाडा के वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया था, जिन्हें कनाडा सरकार ने प्रवेश नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराने का श्रेय किसे जाता है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लाना मैडम भिखाजी कामा। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैडम भिखाजी कामा। स्पष्टीकरण, मैडम कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में पहली बार भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक स्वरूप तिरंगा झंडा फहराया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1919 में। ठीक है, हाँ 1927 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में इस आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, साइमन कमीशन भारत यानी कि बम्बई किस वर्ष पहुंचा था? तो 1928 में पहुंचा था। हालांकि इसका गठन 1927 में हुआ था, लेकिन यह आयोग 3 फरवरी 1928 को पहली बार भारत के बम्बई या मुंबई बंदरगाह पर उतरा था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में साइमन कमीशन का देशव्यापी व्यापक विरोध क्यों हुआ था? करेक्ट आंसर है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। स्पष्टीकरण है, इस कमीशन के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के श्वेत अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर साइमन गो बैक के नारे से इसका विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 34 है, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय। सी करेक्ट आंसर है। अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व करते समय जेपी सैंडर्स के आदेश
पर हुए लाठीचार्ज में लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीयों के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो वर्ष 1928 भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण आप पढ़ लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे बस 50 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है? बाकी आप पीडीएफ से ज़रूर पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, टाइम आपके पास बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ष 1928 की प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। इस सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे, जबकि उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था? करेक्ट आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 37 का बी, लाहौर अधिवेशन 1929। दिसंबर 1929 में रवि नदी के तट पर हुए इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की मांग छोड़कर पूरी तरह ब्रिटिश शासन से आज़ादी यानी पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 38, 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू डी का करेक्ट आंसर है। इस युवा और क्रांतिकारी विचारों वाले अधिवेशन की कमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी, जिन्होंने आधी रात को तिरंगा झंडा फहराया था। क्वेश्चन नंबर 39, कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। लाहौर अधिवेशन के निर्णय के अनुसार देश भर में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी ऐतिहासिक तारीख के महत्व को बनाए रखने के लिए 1950 में 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस चुना गया। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो दांडी यात्रा जो है आपकी 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ नमक कानून के विरोध में पैदल यात्रा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को की थी? तो 6 अप्रैल 1930 को बी करेक्ट आंसर है। 5 अप्रैल की शाम को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने अगले दिन सुबह यानी 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया और आंदोलन का बिगुल फूंका। क्वेश्चन नंबर 42, दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक कुल कितने दिनों में पूरा किया गया था या फिर पूरी हुई थी? तो 24 दिनों में ये पूरा हुई थी। लगभग 240 मील यानी कि 385 किलोमीटर की इस ऐतिहासिक यात्रा को तय करने में गांधी जी और उनके साथियों को कुल 24 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 43, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन रेड शर्ट मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण यहाँ पे हो जाएगा, उन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था। इस संगठन में कार्यकर्ता गहरे लाल रंग के कुर्ते पहने थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। किसे सीमांत गांधी फोरेंटर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत अब पाकिस्तान में गांधीवादी विचारधारा और अहिंसक आंदोलन को आगे बढ़ाने के कारण उन्हें सीमांत गांधी या बचाव खान कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक राजनीति समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने आंदोलन रोककर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। पहला और तीसरा सम्मेलन कांग्रेस ने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 46, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे?
करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लेना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्पष्टीकरण हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों की मांग बुलंद करने के लिए लंदन में 1930, 31 और 32 में हुए तीनों सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच प्रसिद्ध पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में ये हुआ था। सी करेक्ट आंसर है, सितंबर 1932 में यरवदा जेल पुणे में दोनों नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़कर प्रांतीय विधानसभाओं में उनके लिए सीटें आरक्षित की गई। क्वेश्चन नंबर 49, भारत छोड़ो आंदोलन औपचारिक रूप से किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। स्पष्टीकरण, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी। 9 अगस्त की सुबह से ये पूरे देश में फैल गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने देश को कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो गांधी जी ने नारा दिया था, करो या फिर मरो। ठीक है, गांधी जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि अब भारत को आज़ाद कराने का अंतिम समय आ चुका है। इसके लिए हम या तो प्रयास करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर जो लास्ट तक आपके क्वेश्चन रहेंगे, एक सेकंड में डायरेक्ट दिखा रहा, अरे यार मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 तक जितने भी आपके क्वेश्चन है आप इस पीडीएफ से ज़रूर पढ़ लें। टाइम कम है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा वीडियोस आप में से कोई भी नहीं देखने वाला है, मैं जानता हूँ। तो आप क्या करेंगे, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, पीडीएफ से आप अच्छे से पढ़ लेंगे, स्पष्टीकरण साथ में दिया गया है। बाकी इस पीडीएफ में से आपके 30+ क्वेश्चन आपको चाहिए, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आपके आ जाएंगे आपके एग्जाम में, इतना यकीन रखना। और यकीन के साथ इस पीडीएफ को 2-3 बार पढ़ लेना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।